कि ऐसे ही चलता रहे कारवां, लेकिन वैसे ही पुलिस की नौकरी और पुलिस की वर्दी से इश्क करने वाली कतरा के निकल जाती है, तो इसकी कीमत मुझे हमेशा चुकानी पड़ती है। अरे वाह। और हर मुशायरे में, हर कवि सम्मेलन में मेरा नंबर भी बाद में आता है तो लोग भी चले जाते हैं। अरे वाह। तो मैं बहुत दो तरफ से बेचारा हूँ। लेकिन इसी बात पे अभी उन्होंने किसी शायर ने भी जिक्र किया था और मुझे वो शेर बहुत अच्छा लगा था कि ख्वाब में भी उसके कांटे चुभ जाते हैं, इतनी मुलायमियत है। तो मेरे साथ भी ऐसा होता है, पर थोड़ा सा जिक्र अलग है कि क्या खबर थी कि यूं गिरेंगी बिजलियां। वाह वाह वाह। क्या खबर थी कि यूं गिरेंगी बिजलियां, खाक ए ख्वाब पर धमाल करता रहा। क्या बात है। क्या खबर थी कि यूं गिरेंगी बिजलियां, खाक ए ख्वाब पर धमाल करता रहा, गमे उल्फत की हद में बैठे रहे हम। वाह वाह। गमे उल्फत की हद में बैठे रहे हम, बस नम आंखों से मलाल करता रहा। क्या बात है, क्या बात है। और आखिरी 4 लाइनें हैं और जहाँ तक सीखा है बतौर खास शेर, इरशाद इरशाद। अगर धीरे धीरे आता रहा तो शायद सीख जाऊंगा। जी जरूर जरूर। और अगली मुशायरे में मुलाकात होगी तो एक शेर दे के जाता हूँ अगले मुशायरे तक के लिए। इरशाद। कि कुछ तो सिला मिले इस दिल की पहरेदारी का। वाह वाह वाह। कुछ तो सिला मिले इस दिल की पहरेदारी का, ताउम्र उनकी यादों का सार संभाल करता रहा। क्या बात है, क्या बात है। कुछ तो सिला मिले इस दिल की पहरेदारी का, ताउम्र उनकी यादों का सार संभाल करता रहा। बहुत खूब। ममूना जी गौर फरमाइए, न जाने कब मिल जाए उनकी एक झलक। वाह वाह। न जाने कब मिल जाए उनकी एक झलक, हर अंधेरी राहों में मशाल करता रहा। क्या बात है। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब सर। बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार मुशायरे के लिए, इस अच्छी शाम के लिए। और मैं एक पुलिसकर्मी हूँ और आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि नफ़रत का जो सिलसिला है उसको थाम लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं जिस दिन मेरी नियुक्ति हुई उस दिन तो नहीं, लेकिन उसके बाद मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मैं ऐसी जगह पदस्थापित हूँ जहाँ मैं लोगों के लिए मरहम का काम कर सकूँ, जहाँ मैं कुछ कर सकूँ किसी। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत ज़बरदस्त। मुझे बहुत सुकून और सुख का एहसास हो रहा है। बहुत और मैं आप सब से 3-4 दिन पहले भी मैंने फरीद भाई से इस बात पे नाराज़गी जाहिर की थी कि आप बहुत बड़ा आयोजन मत करिए खाने पीने का और गुलपोशी का, लेकिन मुशायरा जरूर कीजिए, मिलते रहिए। मिलने से ही दिल का गुबार निकलेगा, कोई बात होगी तो बात आएगी। बिल्कुल सही। मैं चाहता हूं कि 7 बजे 8 बजे हम लोग या 8-8:30 बजे जब भी आप लोग नमाज से फ्री हो जाते हैं मुशायरे के लिए मिलिए, ऐसी महफिल सजाइए, बहुत सिंपल महफिल हो जिसमें गुलपोशी के नाम पे एक शेर अर्ज किया जाए कि आपकी गुलपोशी एक शेर से मैं कर रहा हूँ। सही कहा, बिल्कुल, तालियां। और बड़ा ही मेहरबानी, एक क्षण भी अरविंद अजान और बिस्मिल साहब और तमाम लोग जो यहाँ मौजूद हैं, शुक्रिया। ये और इन भैया का नाम नहीं पता, अयो बिस्मिल में फरीद भाई का भाई हूँ, वो छोटा पटाखा चले गए। उन्होंने कितना बढ़िया पढ़ा। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मैं अगर खाने का या चाय के एक सिप में मिस कर जाऊं तो मैं बदकिस्मती समझता हूँ। सही कहा, बहुत खूब सर, बहुत खूब। तो हम 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए मिले, लेकिन बहुत ही शिद्दत से मिले, बहुत अच्छे तरीके से मिले और सबकी हौसला अफजाई करते रहे। और आप सबके बीच आके मुझे इतना अच्छा लगा। मैं अपनी जगह लेता हूँ ये कहते हुए कि ले फूलों का रंगत निखर जाइए। वाह वाह। ले फूलों का रंगत निखर जाइए, खुशबू बनके हवा में बिखर जाइए। वाह वाह वाह। क्या बात है। कब से बेताब थे आपके खातिर, बहुत खूब। हम तो कब से बेताब थे आपके खातिर।
आइए मेरे दिल में उतर जाइए। क्या बात है, वाह क्या वाह वाह, बहुत बहुत खूब, शुक्रिया। वाह वाह वाह, धन्यवाद। बहुत खूब। जनाब सुनील प्रसाद शर्मा जी, बहुत खूब अल्फाज आपने पिरोए मोती की तरह जो सीधे दिल में उतर गए, वाकई में बहुत खूबसूरती के साथ। और आपने जो वो माँ बाप का जिक्र किया, शायद आप सब लोगों को पता ना हो, मैं एक बात यहाँ बताना चाहती हूँ कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई आए थे कि मेरी माँ जो है वो रातों को पानी मांगती है और मैं परेशान हो जाता हूँ, मेरी नींद ख़राब हो जाती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि तू सिर्फ उसके 1 या 2 रातों का पानी मांगने में तू परेशान हो गया, मगर तुझे ये नहीं मालूम कि वो जो 9 महीने उसने तुझे पेट में रखा, पालना पैदा करना वो तो बात की बात है, वो जो तू 9 महीने अपनी माँ की पेट में था, उस 9 महीने की 1 रात का सिला तू पूरी जिंदगी खिदमत करके भी नहीं दे सकता है। हमारी जो माँ हमें जो 9 महीने कोख में रखती है, उसके लिए पूरा जिक्र है हदीसों में कि हम उसका सिला 1 रात का भी सिला, 9 महीने तो बहुत दूर की बात है, पालना पैदा करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो बात की बात है। जो वो हमें अपनी कोख में रखती है, वो कहते हैं ना कि दूसरी जिंदगी उसको मिलती है, मौत के मुंह से वो निकल कर आती है। तो वो एक रात की जागना, उसकी बेचैनी जब उसकी शिकम में उसकी औलाद होती है, वो उस रात की बेचैनी का सिला औलाद पूरी जिंदगी भी खिदमत में गुजार दे, एक पैर खड़े होकर, तो भी उसका सिला पूरा नहीं हो सकता है। ये है माँ का दर्जा, और बाप का भी दर्जा कोई कम नहीं है। माँ साया है और बाप वो साया है कि जो अपने बच्चों को धूप में तपकर हर तरीके से अपने बच्चों को परवान चढ़ाता है। तो मैं आपके इस जज्बे को सलाम करती हूँ जो माँ बाप के लिए आपने जज्बा दिखाया है। और मैं एक चीज़ अपने दिल की कहना चाहती हूँ, लॉकडाउन में ये केसेस बहुत सामने आए थे। बॉम्बे में भी एक केस आया था कि माँ को ट्रेन में बिठा दिया था, माँ भटकती फिर रही थी, बेचारे बच्चों ने निकाल दिया था, पता ही नहीं था बहुत सारे। तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, मैंने कई लोगों से जिक्र किया कि मैं ऐसे लोगों के लिए कोई, अगर मेरी कोई मदद करे तो मैं एक ऐसा वृद्धा आश्रम खोलना चाहती हूँ कि जो वृद्धा आश्रम ना हो बल्कि बिल्कुल घर हो, जहाँ उनको वो मोहब्बत, वो शफकत, वो अपनापन मिले कि जो ना कोई पैसे का लालच, ना किसी तरीके का कोई रुतबा, ना किसी से अवार्ड चाहिए, मगर मुझे ऐसे बूढ़े माँ बापों की खिदमत करने का मौका मिले कि जिनके औलादों ने उनको ये समझकर छोड़ दिया कि वो बोझ हैं। माँ बाप वो दौलत है, मैं अपने बाप को खो चुकी हूँ, तो आज मुझे उनकी कमी का एहसास होता है। और यकीन मानिए कि जब मैं ज़्यादा परेशान होती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि काश पापा मेरे पास होते तो शायद मैं इतना परेशान ना होती। और माँ मेरी ऐसी है सुनील साहब कि मैंने बचपन से अपनी माँ को ये देखा कि अगर मैं बीमार हुई तो मेरी माँ कुरान खोलकर मेरे सामने मेरे सराहने बैठ जाती थी और कुरान की हवा देती थी और सूरे का पानी पढ़कर मुझे पिलाती थी कि मेरी बच्ची को शिफा हो जाए। क्योंकि हमारी माँ को कुरान पे बहुत यकीन है, तो वो डॉक्टर से ज़्यादा कुरान की दुआओं पर यकीन रखती है और उस यकीन को वो पालने वाला भी बरकरार रखता है कि हम कभी ज़्यादा डॉक्टर के पास नहीं गए, हम उन्हीं दुआओं, उन सूरों के नतीजे में हम शिफा भी पा लिया करते थे। और हमारे घर में वो माहौल है कि शायद मैं कहती हूँ कि हर घर में ऐसा माहौल होना चाहिए, क्योंकि जब हमें बुज़ुर्गों से कोई चीज़ मिली है तो हमें उसको संभाल के रखना हमारी जिम्मेदारी है। वो चाहे माँ बाप हो, चाहे हमारा मज़हब हो, चाहे हमारा कल्चर हो। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे अल्फाजों से नवाजा। अब मैं आखिरी शायर हैं उनको बुलाना चाहती हूँ, आसिफ अली साहब। उनके लिए 4 लाइनें मैं पढ़ना चाहूँगी कि संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी के
हम लोग खिलौना है एक ऐसे खिलाड़ी का जिसको अभी सदियों तक ये खेल रचाना है। जनाब आसिफ अली साहब।